खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू हो चुका है और आज उत्तराखंड से इस कानून की जो गंगा निकली है वह गंगा के समान ही लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगी। आपको बता दें, धामी ने कहा कि जैसे गंगा में मां देश में जल जीवन देती है, उसी प्रकार से यूसीसी की ये गंगा भी लोगों को एक सम्मान न्याय देगी। यूसीसी की गंगा देखिए देवभूमि उत्तराखंड से निकली है। मैंने पहले ही आप सबसे कहा था कि देवभूमि से गंगा निकली है और गंगा मां गंगा जिस प्रकार से देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार यूसीसी की गंगा भी सभी को लाभ देगी, हर प्रकार का लाभ देगी। यूसीसी की गंगा देखिए दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है, जिसका जश्न आज देहरादून भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मनाया गया। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ साथ पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे और आतिशबाजी कर ढोल नगाड़ों पर जमकर थिरके। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दिल्ली में 27 सालों के बाद भाजपा की सरकार बनी है। दिल्ली की जनता ने मोदी की गारंटी को माना है। पिछली सरकार ने दिल्ली में जितने घोटाले किए हैं, जनता ने उसका जवाब दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्लिनिक घोटाला, स्मार्ट क्लास घोटाला और शराब जैसे घोटाले किए हैं। दिल्ली की जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है और अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बन गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली की जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली जीतने पर बधाई भी दी। गैर भाजपाई सरकारों की विदाई हुई है और ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, उस गारंटी की जीत है, क्योंकि वो जो भी गारंटी देते हैं वो इस बात की गारंटी होती है कि गारंटी पूरी होगी। और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो भी बातें कही जाती हैं वो पूरी होती हैं। झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार का जो शासन था दिल्ली के अंदर, जिसके कारण से दिल्ली में अनेक घोटाले हुए, चाहे वो क्लिनिक का घोटाला हो, चाहे वो स्मार्ट क्लास का घोटाला हो, यमुना सफाई का घोटाला हो, अनेक घोटाले, चाहे शराब का घोटाला हो, उन सब घोटालों का अंत हुआ है। और मैंने दिल्ली के अंदर अनेक स्थानों पर मैं चुनाव के दौरान गया था, वहां मैंने लोगों के चेहरे पर परिवर्तन की लहर देखी थी, साफ गुस्सा देखा था। दिल्ली में जिस प्रकार से इन्होंने झूठी घोषणाएं करी, दिल्ली की जनता के साथ छल किया, लगातार 10 सालों तक आपदा की सरकार ने, आपदा पार्टी ने लोगों को छलने का काम किया। लोग बदलाव चाहते थे और डबल इंजन की सरकारें जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आज विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। हर राज्यों में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, लोग वहां डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में वो सरकारें राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही हैं। इसीलिए हरियाणा में चुनाव हुए, तीसरी बार वहां पर डबल इंजन लगा, डबल इंजन की सरकार बनी। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनी। और अब 27 सालों बाद गैर भाजपाई सरकारें जो दिल्ली के अंदर काम कर रही थी, दिल्ली की सरकार उनके पास थी, उन्होंने 27 सालों में दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने का काम किया। और दिल्ली की जनता ने इस बार दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनाई है और डबल इंजन की सरकार अब डबल गति से काम करेगी। दिल्ली के अंदर जो रुकी हुई योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत जैसी योजना, जल जीवन मिशन जैसी योजना, अनेक योजनाएं जो दिल्ली में तेजी से दिल्ली के लोगों के कल्याण के लिए आनी चाहिए थी, वो योजनाएं अब दिल्ली में लाई जाएंगी। और जो भी हमारा संकल्प पत्र है, उन संकल्प पत्रों को हमारी पार्टी पूरा करेगी, दिल्ली की नई सरकार पूरा करेगी। और ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नीतियों की जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने एक एक बूथ पर जाकर लोगों को
पार्टी की नीति और आगे आने वाली सरकार की नीतियों के बारे में ठीक प्रकार से उनको अवगत कराया था। और ये दिल्ली की जनता की भी जीत है। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, दिल्ली की जनता को बधाई देता हूँ, हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया और कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की जीत है, उनकी नीतियों की जीत है और आम आदमी पार्टी ने अभी तक जो दिल्ली वासियों को ठगने का काम किया था उसका विरोध है। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिल्ली चुनाव प्रचार में की गई 24 से अधिक जनसभाओं का भी श्रेय जो है वो दिया है और उनका मानना है कि प्रवासी उत्तराखंडियों ने भारी संख्या में भाजपा के पक्ष में मतदान किया और उसका ये परिणाम हुआ कि आज बीजेपी ने वहां पर अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। कि पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं उस पर जनता की मोहर है। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से छद्म राजनीति की गई, जनता को छला गया, उसका परिणाम आम आदमी पार्टी को आज देखने को मिला है। बीजेपी के विरोध में एक गठबंधन बनाकर लड़ना, फिर गठबंधन से अलग होना, इस बात पर कि सत्ता ही उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी, क्षेत्र का विकास नहीं था। आज दिल्ली की जनता ने इस प्रकार जनादेश दिया है। मैं दिल्ली की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने लगभग 24 सभाएं दिल्ली के अंदर की। दिल्ली का जो प्रवासी मतदाता है उत्तराखंडी, उसने भारतीय जनता पार्टी में प्रचंड एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ जनादेश देने का काम किया है और हमारे जो दोनों प्रत्याशी वहाँ चुनाव लड़ रहे थे बहुत अच्छे मतों से वो जीते हैं, बिष्ट जी भी और नेगी जी भी। चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद उत्तराखंड में जश्न का माहौल है। बीजेपी के हल्द्वानी स्थित कुमाऊं संभाग कार्यालय में दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद मिष्ठान वितरण किया गया और कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत मौजूद रहे। बंशीधर भगत ने कहा कि नरेंद्र मोदी का जादू समय पूरे विश्व में चल रहा है और उन्होंने दिल्ली की जनता का धन्यवाद दिया और कहा कि दिल्ली वासियों को बीजेपी की जीत का परिणाम बहुत अच्छा मिलने वाला है और दिल्ली की जनता ने इस बार बहुत ही साफ और स्वच्छ छवि का निर्णय लिया है। देखिए, जहां तक नरेंद्र मोदी का जादू चलने का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी का जादू तो पूरे विश्व में चल रहा है। अब पूरा विश्व उनका लोहा मान रहा है और दिल्ली की जनता ने भी उनको सर आंखों पर बिठाया है और मैं दिल्ली की जनता को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत लंबे अंतराल के बाद आज भाजपा को सत्ता सौंपी है। तो निश्चित ही इसके परिणाम अच्छे उनको मिलेंगे, एक अच्छी स्वच्छ सरकार मिलेगी और जो लोग बहुत बड़ी डींगे हाँक रहे थे वो खुद ही हार गए हैं। इसलिए जनता ने ऐसा निर्णय लिया इस बार कि एकदम बिल्कुल साफ सुथरा निर्णय लिया है। मैं समझता हूं कि जनता के हित में ये निर्णय हुआ है, जनता को बहुत बहुत शुभ लाभ मिलेगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत को हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी ने दीपावली के रूप में मनाया और आतिशबाजी करके एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी को व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर इकट्ठा होकर इस खुशी का इजहार किया और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जमकर नारेबाजी करते हुए आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की। हरिद्वार विधायक मदन कौशिक का कहना है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार दिल्ली में ऐतिहासिक विजय मिली है, 26 वर्ष के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने झंडा लहराया है। निश्चित रूप से ये विजय देश के लिए जो लोग कहीं ना कहीं विकास के दुश्मन हैं, जो विकास की दृष्टि नहीं रखते हैं, उनके लिए सबक है। विधायक आदेश चौहान का कहना है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके का माहौल था, सब लोग केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार से, उनकी तुष्टीकरण की नीतियों से त्रस्त थे और उसका जवाब उन्होंने इस चुनाव के अंदर दिया है और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की टीम ने जिस तरीके से काम किया है, ये उसी का परिणाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार दिल्ली में एक ऐतिहासिक विजय मिली है, 26 वर्ष के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने भगवा लहराया है। निश्चित रूप से ये विजय देश के लिए एक ऐसा, जो लोग कहीं ना कहीं विकास के दुश्मन हैं, जो लोग विकास की दृष्टि नहीं रखते, उनके लिए एक सबक है और आज दिल्ली जिस विकास की बात जो रही थी
वो विकास अगले 5 साल में देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता थे, जो लोगों के ऊपर अनेक प्रकार के आरोप थे, वो सारे लोग चुनाव हार गए हैं। ये दिल्ली की जनता का निर्णय है, मैंडेट है कि इस प्रकार का कोई भी दागी होगा वो राजनीति में नहीं चलेगा। बिल्कुल, जैसा कि लग रहा था कि दिल्ली के अंदर जिस तरह का माहौल था, सब लोग केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार से, उनकी तुष्टीकरण की नीतियों से सब लोग त्रस्त थे और उसका जवाब उन्होंने इस चुनाव के अंदर दिया है। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ने वहां पर काम किया है, ये उसका परिणाम है, उनकी नीतियों का परिणाम है। आज फिर दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी में आस्था व्यक्त की है। मैं वहाँ की जनता को, केंद्रीय नेतृत्व को, आदरणीय मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, सभी को बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से ये उन शक्तियों के लिए सबक है जो तुष्टीकरण की राजनीति आज भी कर रही है, जो विकास विरोधी जो मानसिकता है उसको लोगों ने नकारा है। और अच्छे लोग राजनीति में है, इसको संदेश। दिल्ली में 27 साल बाद इतिहास रचते हुए फिर से भाजपा काबिज हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने मसूरी के शहीद भगत सिंह चौक पर मिष्ठान वितरित कर जमकर आतिशबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी के साथ ही दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने ये कहा कि आम आदमी पार्टी नीति से दिल्ली की जनता परेशान थी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताकर दिल्ली को आम आदमी पार्टी से मुक्त करवा दिया है। भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत ने कहा कि दिल्ली की जनता ने भाजपा पर विश्वास जताया है और आने वाले समय में दिल्ली विश्व में नया मुकाम हासिल करेगी। देखिए, ये तो केजरीवाल सरकार के कामों की व्याख्या कर रहा है। ये चुनाव जिस तरीके का उन्होंने काम किया है उसी तरीके का उनको नतीजा भी मिला है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनाव हार जाए, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ जाए, तो उस प्रदेश की जनता का क्या हाल होगा, क्या हो रहा होगा, ये वही जान सकती है। इसलिए उन्होंने इस बार बहुत अच्छा निर्णय लिया है। दिल्ली की जनता ने मोदी जी पे विश्वास किया है, मोदी जी के कामों पे विश्वास किया है, मोदी जी की नीतियों पे विश्वास किया है और उसी का नतीजा है कि आज दिल्ली में प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मैं पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन चुनाव का श्रेय दूंगी। देखिए, विकास की जो लहर दिल्ली में रुकी हुई थी वो इसीलिए रुकी हुई थी क्योंकि वहाँ की सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही थी और अब आप देखते रहिएगा कि नतीजे किस तरीके से सामने आते हैं विकास के नतीजे। इस समय भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम युग चल रहा है। आप हरियाणा की बात कर लीजिए, आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, उसके बाद उत्तराखंड की बात कर लीजिए, बीच में यूपी जो उपचुनाव थे उसको होते हुए आज दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। उसी की खुशी में भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल ने मसूरी में आतिशबाजी की है और साथ में मिष्ठान वितरण किया है। देश के प्रधानमंत्री जी जो लोकप्रिय विश्व के सबसे बड़े नेता जिन्हें माना जाता है, उनके नेतृत्व में आगे हम पंजाब और हरियाणा में भी चुनाव जीतेंगे। निश्चित रहिए आप, मोदी जी को जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। जो लोग ये कहते थे कि मोदी का जादू खत्म हो गया, उनको आज अपनी सीटें बचानी मुश्किल पड़ गई। आज भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता, बूथ लेवल का कार्यकर्ता, एक योद्धा कार्यकर्ता है, वो हर जगह दिन रात मेहनत करता है। उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी सारे चुनाव जीतेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटाल मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा को लेकर अफसरों से बैठक की। बैठक में सीडीओ दिवेश शासनी के साथ ही NHPWD के सभी खंड और PMGAYC के अधिकारी मौजूद रहे। और यहाँ पर आपको बता दें कि मंत्री ने अल्मोड़ा जिले में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में जाना और केंद्र सरकार से सड़कों के लिए CSRI समेत अन्य योजनाओं के तहत मिलने वाले बजट के खर्च को लेकर जानकारी ली। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा ने अफसरों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करें ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। आज हमने लगभग रोड विंग की बैठकें लेने का दिन था क्योंकि मेरा अभी संसद की भी कार्रवाई चल रही, संसद में पार्लियामेंट भी चल रहा है। कल पिथौरागढ़ के हमारे राष्ट्रीय बॉक्सिंग का फाइनल था तो मुझे पिथौरागढ़ आके अल्मोड़ा में आज ये बैठक, अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के अल्मोड़ा जिले की बैठक ली है। इसमें अल्मोड़ा में जितने भी हमारे NH के काम हैं, NHAI के हैं, NHPWD के हैं, PMGSY के हैं, PWD के सभी खंडों के काम हैं
उनको की प्रगति क्या है, भारत सरकार और राज्य सरकार की मिलने वाली योजनाओं को उन्होंने कितना उपयोग किया है और क्या प्रोग्रेस है ऐसी रिपोर्ट के अनुसार, और क्या आगे चाहते हैं। ऐसे CSRI का पैसे की भी हम सेंट्रल फंडेड स्कीम को भी देते हैं स्टेट गवर्नमेंट की रोड्स को, तो उसके लिए भी हमने कहा कि एक अच्छा प्लान बनाइए और एनुअल प्लान के माध्यम से भारत सरकार को भी हम लोग स्वीकार करने के लिए भेजते हैं और इसलिए भारत सरकार से भी धन आवंटित करके अपने प्रदेश को अच्छा लाभ रोड्स में मिले, अच्छी रोडें बने, बेहतरीन रोडें मिले। तो इसके लिए आज रोड्स की डिपार्टमेंट के, सड़कों की डिपार्टमेंट के सभी राज्य और केंद्र के सबकी बैठक आज बुलाई है। चलिए अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।